गुड मॉर्निंग भाई, राम राम। कैसे हो तुम? और साइकिल तेरे दबा के चलती रहनी चाहिए, तुम्हारी रुकनी नहीं चाहिए भाई। डीजल ट्रेनिंग के बाद में मेरी पहली ड्यूटी अब लगेगी आज। और मेरा 5वां नंबर चल रहा है अभी रैंकिंग के हिसाब से। सीएमएस में जो रैंकिंग होती है उस हिसाब से 5वां नंबर है, तो कभी भी लग सकती है। ऊपर से डीजल करने वाला केवल अकेला मैं हूँ। और जो तुम साइको के लिए पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे लिए एक छोटी सी सलाह है मेरी तरफ से कि साइको है स्पीड विद एक्यूरेसी, बट स्पीड का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बन जाती है, कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है उसको छोड़ देना, पीछे मुड़ के मत देखना क्या गलत हुआ है, ठीक है। स्पीड मेंटेन करना, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बन जाएगी, नज़रों का खेल है पूरा। तो अभी हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाऊंगा? पोहे। ठीक है भाई, पोहे तो एक नंबर बने। देखो, चलो खा लेते हैं इनको एक बार। और खा पी के नहा धो के एकदम रेडी होना पड़ेगा, ड्यूटी कभी भी लग सकती है क्योंकि मेरा रेस्ट खत्म हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, मेरा कॉल कभी भी लग सकता है। और लॉबी से फ़ोन आ चुका है। मेरी गाड़ी है 11:30 बजे, अभी बज रहे हैं 9:45। अब मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। इसमें नहा लूँगा और सारी पैकिंग वैकिंग कर लूँगा, नाश्ता वानी जो भी रास्ते का सामान है। बहुत लंबी ट्रिप है, तिनसुकिया साइड जा रहा हूँ, तो बहुत लंबी ट्रिप है भाई। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तो है। 500 नहीं, 450 किलोमीटर तो पूरी पूरी है। और अभी जस्ट लॉबी से फ़ोन आया, तो अब पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं भाई। फ्यूल वाली गाड़ी है जिसमें ऑयल, वो जो डीजल पेट्रोल जाता है ना, वो टैंक वो जो होते हैं, वो गाड़ी लेके जानी है। इलेक्ट्रिक इंजन है, देखता हूँ क्या कन्वेंशनल है या फिर, मैंने पूछा नहीं, भूल गया मैं ये पूछना। आप पूछ भी सकते हैं, जब लॉबी से फ़ोन आता है तो ऐसे हम पूछ लेते हैं कि लोको पायलट कौन है, गाड़ी कौन सी है, क्या है, सब वो बता देते हैं। तो ठीक है भाई, 3:30 11:30 बजे ड्यूटी। और अब करते हैं पैकिंग की शुरुआत। खाना पीना सारा पैक करेंगे, बाहर जाके कहीं से नाश्ता पानी पैक करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लो भाई, सामान वामान पैक कर लिया पूरा। और 15 मिनट बचे मेरे पास, तो देख लेता हूँ एक बार, रीचेक कर लेता हूँ क्योंकि ड्यूटी करे हुए काफ़ी दिन हो गए, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या क्या रखना क्या नहीं रखना। खाना तो मैं बना नहीं पाया, बट मैं सब पैक करा लूँगा। पोहे बना के मैंने रख लिए, टाइम थोड़ा कम था इसलिए। बाकी पानी की बोतल 2 ये कम पड़ेंगी मुझे पता। आज की ट्रिप बहुत लंबी है। ये जो ट्रिप है वो इतनी लंबी है, तुम ये मान लो कि अगर गाड़ी राइट भी चलेगी ना, नॉन स्टॉप, तो भी लगभग 9 घंटे लगेंगे गाड़ी को पूरा पूरा पहुँचने में। और लेट हो गई तो तुम जानते हो फिर तो 12 13 पता नहीं कितने भी लग सकते हैं, कितने भी घंटे लग सकते हैं भाई। यार बहुत दिन बाद ड्यूटी लग रही है, साला ऐसा लग रहा है क्या है यार, नहीं लगनी चाहिए थी, अभी तो 2 4 दिन और, लेकिन अब लगनी तो है ही। वो सारा सामान रख लिया मैंने। ठीक है भाई, चलते हैं। दोनों बैग अपने रेडी हैं। ये फुल हो गया। इसके अंदर अपने झंडे, बैटरी रख ली। सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैग ही है, फ्लैग और टॉर्च, क्यों रात में सिग्नल दिखाते हैं टॉर्च से और दिन में दिखाते हैं झंडे से। और सबसे ज़्यादा काम आता है ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग तो बहुत कम काम आता है। ये बात है भाई। चलो, लाइट वाइट बंद और हम रेडी ड्यूटी के लिए। चलो भाई यार, चलना तो ही। अच्छा, धूप देखो आज कितनी तगड़ी है। धूप ने तो आज कहर ढा रखा है बिल्कुल। अरे यार शिट, ये चप्पल भी पैक करनी है मेरे को। तो छोटी छोटी चीज़ें है ना जो याद आती हैं रह रह के, इसमें आ जाएंगी। बहुत दिक्कत है यार। अब आप ड्यूटी जाओगे, आप चप्पल लेके थोड़ी जाओगे, लेकिन इस नौकरी में आपको लेके जानी पड़ेगी चप्पल, क्योंकि हर रनिंग रूम के अंदर चप्पल भी नहीं मिलती। ये बात है यार। इस नौकरी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, तुमको सच बताऊँ, जो मतलब थोड़े दिन तो अच्छे लगते हैं, बाद में बुरे लगने चले जाते हैं। जैसे खाने के लिए डेली का डेली भागो, ये पैक करो वो पैक करो, नहीं लाए तो साला वो भूखे मरो। रेलवे को पता क्या करना चाहिए, शेड्यूल, इस जॉब का शेड्यूल डाल देना चाहिए। ये हर 7 दिन का एडवांस शेड्यूल हो लोको पायलट के पास। ये देखो, ऐसे ही आता है एक लोको पायलट। ये देखो, ये रेडी। चलो लोगो लगा देता हूँ एक बार, तुम बैठो जरी। पसीने आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है नौकरी करने का। धूप देखो भाई तुम, बहुत गंदी धूप आज। आज तो ड्यूटी करने में हाल ख़राब हो जाएगा अगर एसी नहीं मिला तो। कोई ना, खैर चलो। अभी साइन ऑन करना बाकी है, मैं लॉबी जा रहा हूँ अभी जस्ट। लेकिन मुझे मेरी गाड़ी दिख गई, कौन सी गाड़ी है जो मुझे लेके जानी है। तुमको दिख रहा है ये ऑयल टैंकर दे वो खड़े, ये गाड़ी, इसका इंजन आगे है, वैग 9 है। आई होप कि एसी हो उसमें। आगे जाके ये गाड़ी लेके जाएंगे हम। चलो बढ़िया, स्पेयर नहीं करा, वरना किसी और स्टेशन पर होता ना, इसको लेने के लिए स्पेयर होके जाना पड़ता। चलो एक बार साइन ऑन कर लेता हूँ, फिर फ़ोन को करूँगा बंद और फिर आपसे मिलेंगे डायरेक्ट ड्यूटी खत्म करके सीधा। और फ़ोन कैमरे को किया जाए बंद और ड्यूटी की जाए ऑन, और हम जा रहे हैं, ध्यान रखना अपना। मिलते हैं ड्यूटी खत्म करके सीधा आपसे। खत्म, ये खड़ी आपकी गाड़ी जो हम लेके आए थे। और अब थोड़ा सा बैठ के आपको आज की ट्रिप की स्टोरी बताते हैं, हुआ क्या। आपको पता है मैं 11 बजे निकला था गाड़ी लेके, और अभी बजे हैं रात के 10। लगभग 11 घंटे की ड्यूटी। भी रनिंग रूम में जाऊँगा तो लगभग 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। खाना वाना खाना, नहाना धोना, तुमको पता है बहुत टाइम निकल जाता है इसमें। उसके बाद में नींद आएगी, और 8 घंटे बाद में कभी भी ड्यूटी का कॉल आ सकता है। ये होता क्या है, जब आप हेडक्वार्टर से बाहर हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे 6 से 8 घंटे के अंदर कॉल आ जाता है। देन मतलब 6 से 8 घंटे का रेस्ट होता है, उसके बाद में आपको कभी भी कॉल आ सकती है ड्यूटी के लिए।
लेकिन हम हमारी लॉबी और हमारे हेडक्वार्टर में होते हैं तो हमको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। जब हम यहाँ से वापस गाड़ी लेके जाएंगे तो हमको 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा। अब आज की ड्यूटी का हाल ये बताऊँ कि जब मैं रूम से निकला था, मेरा बैग पैक लेके, सारा सामान लेके, तो एक हैंड बैग था मेरे पास, तुमने देखा होगा, और एक बैग था पीछे टांगने का। उसमें, अब हैंड बैग जो था उसमें खाना था, मेरा खाना, स्नैक्स वगैरह सारा सामान पड़ा था उसके अंदर। तो क्या हुआ, लॉबी के अंदर जब मैंने साइन ऑन किया, और FSD जो फॉग सेफ्टी डिवाइस होता है ना, उसका भी एक प्रॉपर उठाने का थैला जैसा होता है, मैंने उसको उठाया, बैग टाका और मैं आ गया। मेरा जो हैंड बैग है ना वो वहीं छूट गया, उसके अंदर खाना था। अब गाड़ी का चार्ज ले लिया, गाड़ी चल दी। एक स्टेशन बाद याद आया कि अरे शिट, हैंड बैग रह गया वो लॉबी के अंदर। फ़ोन किया, अब बैग तो सेफ़ है लॉबी के अंदर, लेकिन उसमें खाना रह गया। अब मेरा पायलट क्या खा के आया था अपने घर से खाना, तो वो लेके नहीं आया, तो उसके पास भी खाने का कुछ नहीं था। अब पता है कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि मुझे एकदम से याद आया है, एक बार मैं, मेरे एक दोस्त था राजस्थान का, दोस्त नहीं है, एक भाई साहब हैं, उनसे मैं पहली बार मिला था। एक नॉर्थ लखीमपुर स्टेशन पड़ता है बीच में, तो वो वहाँ SLT डिपार्टमेंट में है। तो मुझे याद आया कि यार एक अपने राजस्थान के भैया हैं, उनसे बात करके देखता हूँ, खाने का जुगाड़ हो जाए तो कुछ बाहर रेस्टोरेंट से ख़रीद के मुझे पकड़ा भी देंगे ना गाड़ी में, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भैया ऐसे ऐसे मेरा बैग रहेगा, प्लीज़ खाने का जुगाड़ कर दो, होटल से पैक करा के दे दो मेरे को, मैं ले जाऊँगा। भाई साहब वो अपने हाथों से खाना बना के लेके आए। हरी मिर्च की चटनी, वो था अचार, हरी मिर्च का अचार, और अपने हाथों की बनाई हुई सब्ज़ी आलू की, और एक पानी की बोतल गाड़ी में पकड़ा गए मेरे को। भाई बहुत अच्छा लगा। अगर वो आज वो मेरी हेल्प नहीं करते ना, वो मेरे साथ नहीं देते, तो मैं भूखा मर जाता। इसलिए बोलते हैं कि अपने तो अपने होते हैं भाई। अपना राजस्थान का आदमी यहाँ था, और एक फ़ोन पे आया स्टेशन पे, दोपहर के 2 बजे सा खाना देके गया मेरे को। अब इस नौकरी की थोड़ी सी आपको कहानी बताऊँ। अब इसको कोई टफ़ बताएगा, कोई हेक्टिक बताएगा, कोई ख़राब बताएगा, कोई अच्छी बताएगा। देखो बेसिक है, 1900 पे ग्रेड, लेवल 2 का जॉब है, उसके हिसाब से पे आउट आपको पता है। बाकी लेवल 2 की जितनी भी जॉब है, भले ही सेंट्रल जॉब की कोई भी जॉब हो, उससे इसका पे आउट ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि नौकरी को हेक्टिक बताने वाले और जॉब को प्रेशर, बहुत ख़राब नौकरी बताने वाले, अनशेड्यूल्ड ये जॉब है, लोग बताते हैं इसके बारे में, वो है भाई। लेकिन इस नौकरी को तुम अच्छा या ख़राब बोल के कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी और नौकरी से, क्योंकि आर्मी की जॉब है। अब उसको लोग ख़राब बताते हैं कि बॉर्डर पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब लाइफ का पता नहीं होता। लेकिन भाई वो उनका काम ही है, आर्मी का जॉब ही यही वैसा है, सिक्योरिटी का ही काम है उनका। तो तुम उनको अच्छा क्यों बोलोगे, बुरा क्यों बोलोगे? वो काम है, ड्यूटी है वो, ठीक है, वो ड्यूटी का नेचर ही वैसा है। सेम असिस्टेंट लोको पायलट रनिंग स्टाफ का भी यही काम है। आपको गाड़ी लेके जानी है, सेफली लेके जानी है, कुछ भी होगा, डिले होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सेफली ट्रैवल करके गाड़ी को पहुंचाना है। तो अब इसमें तुम अच्छा बुरा बोलो, टाइम गाड़ी रुक रही है, उसके बारे में क्या मतलब? तुम देखो मुझे 11 घंटे हुए, सर दुख रहा है, हेक्टिक तो है, ऑब्वियस सी बात है, बट जॉब का नेचर ये है। अब जिसको नहीं पसंद है भाई, तुम नौकरी चेंज कर लो। बेरोजगारी में सब आते हैं, ठीक है, और सब किसी का ड्रीम होता है। मेरा भी ड्रीम था जब मैं इस नौकरी के अंदर आया था। अब ड्रीम थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, वो बात अलग है। क्योंकि यार मतलब एक लग्जरी लाइफ छोड़ के, एक आरामदायक घर वालों के हाथ की रोटियाँ, सारी चीज़ें छोड़ के आप घर से दूर जाओगे, तो हो सकता है मैं अभी नया नया आया हूँ तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है, या फिर मुझे थोड़ा सा अनशेड्यूल लग रहा है। बट एक टाइम बाद भाई बाकी भी तो असिस्टेंट लोको पायलट जो 10-10 20-20 साल से कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, तो मैं भी रख लूँगा। और मुझे अगर नहीं लगा कि ठीक है भाई मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरे जैसे मेरे पीछे मैं नहीं कर पा रहा तो 1000 लड़के हैं जो करना चाहते हैं, वो आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो कई लोग इससे परेशान हैं, ये बोलते हैं ख़राब नौकरी, कई लोग इसके लिए मर रहे हैं, तो आप क्यों किसी नौकरी को ख़राब और गलत बोल ही नहीं सकते। तो ये था भाई आज की ट्रिप का एक्सपीरियंस। अब तुमको इसमें देख लो तुम, ठीक है, जो भी असिस्टेंट पायलट जो नए भर्ती होंगे, एक बार इस जॉब का नेचर अच्छे से जान लो, और अच्छे से तुमको ये पता होने के बाद सेलेक्ट करना चाहिए कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, मुझे रनिंग स्टाफ में ड्यूटी करनी है। एक बार पता भी होना चाहिए। क्या होता है कि कई चीज़ें हमको पता नहीं होता, हम एक लग्जरी लाइफ इमेजिनेशन कर लेते हैं कि इतनी सैलरी आई, हम वो करेंगे। तो ऐसा है कि पहले पता कर लो, और उसके बाद में अगर तुमको फिर भी पसंद आ रहा तो आओ ना। मतलब आर्मी में लोगों को पता है कि हमको क्या करना है, देन फिर भी जुनून तो जुनून है भाई, जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं ड्यूटी, सेम वैसे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में सबको पता है कि क्या काम है। अब जिनको पता है और उसके बाद भी आ रहे हैं, तो भाई वो तो फिर उनकी चॉइस है ना, उनका जुनून है, वो तो करेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, हर दिन इतना ख़राब नहीं होता और हर दिन बहुत अच्छा नहीं होता। तो जिस दिन ड्यूटी हार्ड होती है उस दिन नौकरी को ख़राब बताने का मन करता है, और जिस दिन ड्यूटी होती है, कम ड्यूटी आवर्स होते हैं और बढ़िया डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उस दिन ड्यूटी को अच्छे, इस नौकरी को अच्छा बताने का मन करता है। और जैसी आज हुई है और वैसी किसी दिन ड्यूटी होती है, तब ऐसा मन करता है भाई इससे तो बड़े नरक ही ठीक है साला। ठीक है, तो इस ड्यूटी का नेचर अलग अलग टाइम पर अलग अलग जैसा होता है। तो अच्छा या बुरा तो बोल ही नहीं सकते, मिक्स रिव्यू है इसका। हाँ मेरी एक सलाह है, लेकिन जो इस नौकरी में आना चाहता है भाई, अपने होम जोन से फॉर्म भरो और नौकरी करो, मज़ा आ जाएगा तुम नौकरी करने में। थोड़ी सी कट ऑफ का रहता है,
लेकिन तुम एक बार करके देखना, मज़ा आएगा। अगर तुम थोड़ा सा और खींच के मेहनत कर लोगे, और अगर तुम किसी और नौकरी में और तुम लोगों को पॉलिटी में आना चाह रहे हो ना, तो तुम भाई अपने होम जोन से फॉर्म भरना और वहाँ से तैयारी करना, ठीक है। तो भाई खाना वाना खा लिया, रनिंग रूम के अंदर आ चुके हैं। मैं तुमको टाइम दिखा देता हूँ एक बार, 11:38। सुबह के 10:30 बजे मैं घर से निकला था, 11:38 हो रहे, लगभग 13 घंटे की पूरा ड्यूटी वूटी खाना वाना खा पी के तुम लगा लो। और अब जाके आराम मिला है, 12 बजे से पहले नींद आएगी नहीं। तुमको पता है वैसे भी कितना ही सो लेगा आदमी। अब मैं आराम करूँगा, देन मैं तुमको आगे की बातें बताऊँगा, जो भी बातें हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। देखो सुबह के 7 बज रहे हैं और ये स्टेशन पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। स्टेशन पे मूवमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि यहाँ आ रखी है बाढ़। तुमको पता है असम के बाढ़ के बारे में, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस तरफ जो तुमको दिख रही है वो दिल्ली राजधानी है, दिल्ली डिब्रूगढ़। देखो मैं तुमको दिखाऊँ, ये देखो डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी, ठीक है। इसके अलावा ये जो खड़ी है, ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस खड़ी है ये, और वो राजधानी है। ये लोकल पैसेंजर है जो लीडू NTS के मतलब न्यू तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से कनेक्टेड है, ये पैसेंजर गाड़ी है। और ये जो बगल में खड़ी है, ये खड़ी है अवध आसाम। देखो बारिश, हल्की हल्की बारिश, हल्के हल्के बादल, और ये डिब्रूगढ़ का मौसम। नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में तुम छतों को देखोगे, ऐसे ट्रायंगल शेप की छतें हैं सारी सारी। तुम देखो सामने वो रही एक, ये रही। मैक्सिमम जो तुमको घर की छतें मिलेंगी वो ऐसी ही मिलेंगी। तो तुमको पता है इसका रीज़न क्या है? मैं तुमको इसका रीज़न बताता हूँ। रीज़न है इसका भूकंप। यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं झटके, तो ये छत वाला जो पार्ट है ना, उसको थोड़ा हल्का बनाते हैं ताकि वो गिरे ना सर पे और डैमेज ना हो जाए। लोगों को लगता होगा डिज़ाइन के लिए बनाते हैं, लेकिन डिज़ाइन के लिए नहीं बनाते वो। एक तो यहाँ बारिश ज़्यादा आती है, इसलिए भी उनको वी शेप में इसलिए रखते हैं कि छत पे बारिश का पानी इकट्ठा ना हो। लेकिन मेन जो रीज़न है ना, वो है भूकंप। छतों को, चद्दरों की छत बनाना और लकड़ी की छत बनाना, उसका मेन रीज़न होता है भूकंप। यहाँ पे मैक्सिमम छतें आपको ऐसे मिलेंगी, यूँ उल्टा वी टाइप की। एक और नई ड्यूटी के लिए तैयार हो गया तुम्हारा भाई। ये गंदा हो रहा है लेकिन मैं साफ़ हूँ एकदम। और ये FSD चार्ज हो गया, फॉग सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं इसको। ये चार्जिंग पे लगा रखा है। ये ALP का काम होता है। कोई नया ALP अगर भर्ती हो और आप देख लेना भाई, ये इसको संभालना और ये वॉकी टॉकी को संभालना, ये काम असिस्टेंट लोको पायलट का ही होता है, ठीक है। और खुद को संभालना तो होता ही होता है। सारा सामान पैक कर लेते हैं फटाफट। फ़ोन चार्ज पे लगा रखा है। एक तो भाई जैसे ही कॉल आता है ना ड्यूटी का, उसके बाद में जो भगदड़ मस्ती है चारों तरफ, इतनी तगड़ी। पायलट फटाफट नहाता है, फटाफट खाते हैं सब। और मेरे को तो ऐसा हो गया, अभी नई नई नौकरी है, आदत नहीं पड़ी इस चीज़ की, डल जाएगी लेकिन जल्दी आदत। बहुत स्पीड में सारे काम होते हैं भाई, मतलब खाओ जल्दी जल्दी, नहाओ जल्दी जल्दी, भागो। हमारा जो वो है ना ट्रेन मैनेजर गार्ड साहब, वो तो भाग भी गए गाड़ी में जाके बैठ गए। अब हम भी हमारे जो जूते पहन लेते हैं, तो ये पहला पड़ा है सामान, इसको पैक कर लेता हूँ। जो मेरा सामान छूटा हुआ था कल, थोड़ा बहुत सामान उसे रह गया था, तो वो जो ब्रश व्रश सब वहाँ रह गई थी। मैं सारा सामान खरीद लाया, ब्रश ले आया, साबुन ले आया, फेस वॉश ले आया, वो सारा सामान तो मैं ले आया। अब हमारी गाड़ी है रोजा पावर। आज हमको मिला है डीजल, पहली बार मैं रोजा पावर में बैठूँगा, तो उसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, उसकी ड्यूटी कैसी रहती है मेरी। और अब हम सीधा हमारे हेडक्वार्टर जाएंगे यहाँ से उसको लेके। और बहुत जल्दी कॉल आ गया रात को, हम 10-11 बजे तो हमने साइन ऑफ किया था ऑलमोस्ट, और अभी टाइम हो रहा है 8 और कॉल आ गया। तो रेस्ट खत्म होते कॉल आ गया, मुझे जाना भी है भाई। इतनी जल्दी हेडक्वार्टर से बाहर रहो तो कॉल जल्दी आना चाहिए, और हेडक्वार्टर में रहो तो कॉल लेट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रूम पे जाके फिर अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लूँगा। फिलहाल हम चलते हैं बाहर, आपसे मिलते हैं, फिर आपको रोजा पावर दिखा भी दूँगा थोड़ा। ये लेके आए थे भाई हम रोजा पावर, जो तुम देख रहे हो ना सामने, इसी को लाके छोड़ा है हमने। अब इसका पूरा एक्सपीरियंस तुमको बताऊँगा, बस घर पहुँच जाऊँ एक बार कैसे से। हम 11 बजे निकले थे और अब आके पहुँचे हैं। अब बज रहे हैं शाम के 7:30, ठीक है। बाकी स्टोरी तुमको बाद में बताऊँगा। अभी ये जस्ट अभी इसको सिक्योर किया, अभी इसमें डीजल डलेगा, कोई और लेके जाएगा इसको। हेलो भाई, 9 घंटे की ड्यूटी खत्म कर दी, 9 साढ़े 9 घंटे हुए ऑलमोस्ट, और आ गए रूम पे। हाल ख़राब है भाई, सोच लेना एक बार थोड़ा बहुत, तुम और सोच लेना एक बार थोड़ा सा, है ना। अब मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद में जिम जाना है अभी तो एक बार ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। बैग में तो मैं तुमको टिफ़िन दिखाता हूँ, जो मेरा बैग वो रह गया था ना लॉबी में, मैंने मेरे दोस्त से मंगा लिया। फिर ये बैग एक दोस्त था, उसकी ड्यूटी लगी थी पीछे से, वो साइड में रख के ले गया था। देखो इसके अंदर खाना भरा हुआ है अच्छे से। अब इसको धोऊंगा, बदबू आई बहुत तगड़ी इसमें से। ऐसा ही होता है भाई कभी कभी। ये देखो, इसको जिम से आकर वापस तब खोलूँगा। अभी इसको खोलूँगा तो ये मेरा दिमाग ख़राब कर देगा पूरा। ये वो केले देखो, मैंने जब लेके गया था सारे केले ऐसे कैसे पड़े हैं, पूरे पूरे बैग में से निकाले अभी। अब इनको खाता हूँ, फटाफट जिम जाता हूँ, बाद में देखेंगे। बहुत बुरी दिक्कत है भाई। ये सामने बिल्डिंग दिख रही है तुमको, एक घर जैसा, इसी में है मेरा जिम। एक ही जिम है यहाँ पर जो ठीक ठाक सी लगती है मुझे। रात के 9 बज गए, जिम करके आया हूँ अभी। अब खाना खाने जाएंगे,
तुम देखना मेरे जर्नी में कितना बिजी रहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी कमेंट से रिप्लाई करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ यूट्यूब के लिए, इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ सबके। थैंक यू बोला करो मेरे को भाई। तुम मेरे को इतना फ्री मत समझा करो, भैया रिप्लाई नहीं करते, भैया रिप्लाई नहीं करते, भैया एक दिन रिप्लाई करते करते पहुँच जाएगा, भगवान रिप्लाई मांगेगा फिर। लो भाई, नहा लिए धो लिए, खाना भी खा लिया, सारा काम कर लिया और अब सोने की तैयारी होगी। थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा तुम्हारे लिए यूट्यूब की वीडियोस की। और टाइम देख लो एक बार तुम, 10:10 इसी टाइम पे मैंने साइन ऑन किया था। तो ओवरऑल तुम साइकिल जो मान लो मेरा 12 घंटे का मान लो। और मेरे हिसाब से हर असिस्टेंट लोगो पायलट या रनिंग स्टाफ की, जितने भी रनिंग स्टाफ में जॉब करने वाले हैं, सबकी लाइफ का साइकिल यही है। और अगर किसी की वाइफ है, फैमिली रहती है, देन थोड़ा कम कर लो क्योंकि खाना पीना मिल जाता है, कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं। अदरवाइज बैचलर्स घर से बाहर रह के जॉब करना मेरे हिसाब से टफ़ है, बहुत टफ़ है। हर दिन इतना टफ़ नहीं रहता, हर दिन इतना आसान भी नहीं रहता। तो मिक्स सा रिव्यू है। बाकी आगे जर्नी में तुम मेरे साथ रहोगे, तुमको बताता रहूँगा कैसी लाइफ, कैसी ड्यूटी, कैसा सब कुछ चलता रहेगा मेरा। ये था भाई मेरी आज की जर्नी। तुमको कैसी लगी तुम मुझे कमेंट करके बताओ। और बाकी कुछ सजेशन देनी हो और कुछ बताना हो तो मेरे को आराम से तुम बता सकते हो।